दूं शाजिया जी को लीजिए स्क्रीन पर। एक मिनट आ रही हूं ममता जी। शाजिया जी मुझे ये बता दीजिए, ममता बनर्जी ने गंभीरता से लिया, उन्होंने जांच की, उन्होंने शाहजहां शेख को पकड़ लिया, शायद जेल में भी डाल दिया, सब पर कार्रवाई कर दी। सुचेता जी बहुत सारी बातें यहाँ पे हुई हैं, मुझे लगता है एक एक करके मुझे बोलना चाहिए। बहुत ही अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, संजय कोई शख्स बैठे हैं जिन्होंने बहुत सी भद्दी बातें कही हैं महिलाओं के बारे में। उन्होंने ये तक कहा है कि वो महिलाएं जो हैं जो रेप के बारे में झूठ बोल रही हैं, वो आकर सिगरेट पीती हैं भाजपा के दफ्तर में। मुझे लगता है इस तरह के बयानबाजी से उनको न सिर्फ बचना चाहिए, बहुत सबके सामने माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि इस तरह का बयान कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। दूसरी बात प्रदीप भाटी जी ने बिल्कुल गलत फरमाया अभी भी, जो कहा कि ममता बनर्जी का बयान है। ममता बनर्जी लगातार शाहजहां को बचा रही हैं, वो अभी भी फरार है, उसके 2 गुर्गों को पकड़ा गया है। इस तरह के इतने मामले हैं, जब मानवाधिकार की टीम और जो इंक्वायरी भी वहां पे हो रही है, जब राष्ट्रीय आयोग, महिला राष्ट्रीय आयोग के लोग पहुंचे, ये तक कहा जा रहा है महिलाओं से जो रो के रिपोर्ट लिखवाती हैं। मुझे बोलने दीजिए, मैं किसी के बीच में नहीं बोल रही थी, मेरा ये तरीका नहीं है। नहीं, मुझे बोलने दीजिए। अब कोई बोल रहा है लगातार शख्स। बोलिए सुचेता जी, मैं अपनी बात को बस 20 सेकंड में बोलना चाहती हूँ। तो देखिए, वहां पे बाकायदा महिलाएं जाके रिपोर्ट लिखवा रही हैं और फिर थोड़ी देर बाद आती हैं, वो 1 घंटे बाद वो कहती है देखिए रिपोर्ट मैं नहीं लिखवाना चाहती, मेरा नाम हटा दीजिए। तो जब राष्ट्रीय आयोग महिलाओं की जो इंटरनल इंक्वायरी टीम पहुंची थी, उन्होंने कहा वैसा क्यों कर रही हैं, तो वो घबरा के कहती हैं कि हमें डर लगता है, हमारी जान को खतरा है। मर्दों को पीटा जा रहा है, और एक नहीं कई मामले ऐसे हैं। वहाँ पे जो पूरी फार्मिंग कम्युनिटी और जो फिशिंग कम्युनिटी है, जो मछुआरा बस्ती है, वहाँ के लोगों के साथ उनकी जमीन हड़पी जा रही है, और ये सालों साल से ये काम चल रहा है। लेकिन ममता बनर्जी चुपचाप है, शाहजहां को बचाना है, उनका मुख्य उद्देश्य है। अब तीसरी बात, प्रदीप भाटी जी ने एक और वाला बात बोली जो बिल्कुल गलत है। अगर आप देखेंगे हाल के पीरियोडिक लेबर फोर्स के सर्विस, तो आप देखेंगे जो अनएम्प्लॉयमेंट दर जो सबसे ज्यादा थी 2017 में, इनकी पार्टी जब वहां पे सत्ता पक्ष में थी, तब क्या थी, वो बाकायदा 6.4 थी, जो कि नेशनल एवरेज से भी ज्यादा थी। यानी कि उस वक्त की जो अनएम्प्लॉयमेंट दर था, और अब वो कम होकर आ गई है 3.4, जो नेशनल एवरेज से कम है, यानी कि बेहतर है नेशनल एवरेज से भी। ये अंतर है योगी सरकार में और अखिलेश सरकार में, जहां तक बात है अनएम्प्लॉयमेंट की। अब आपने अभी भी बात की कि क्या हो रहा है अगर कोई अप्रिय घटना होती है जिससे लोगों को तकलीफ होती है, तो सरकार का क्या काम होता है। सरकार, जो आपने देखा योगी जी ने कैसे तत्काल एक्शन लिया, फौरी आदेश दिए गए, और बाकायदा उसको खत्म किया गया उस परीक्षा को, और कहा गया कि नई परीक्षा होगी और किस तरह से होगी, इसके भी सारे के सारे वरुण जी सारे ला रहे हैं, वो आपसे सहमत नहीं है। बंगाल को देखिए, वरुण जी आपसे सहमत नहीं है शाजिया जी। वरुण जी, मैं एक स्पष्ट सवाल पूछूंगी, जहां पर अगर अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे थे, उन्होंने एक मांग की, मुख्यमंत्री ने उस मांग को माना, जांच के आदेश दिए, और ये जो पूरी कार्रवाई हुई है ये तुरंत हुई है। ऐसे में क्यों उस मुख्यमंत्री को क्रेडिट ना दिया जाए, और जहां दूसरा मुख्यमंत्री का उदाहरण आपके सामने है। मेरा स्पष्ट सवाल है, आप भले ही इसे सोचे कि मैं किसी को क्रेडिट दे रही। नहीं सुचारिता जी, मैं नहीं सोचता, ऐसे मेरी मानसिकता नहीं है। सबके अपने विचार होते हैं, सबका सम्मान करना चाहिए जिसके जो विचार। देखिए, आप जो बात कर रहे हो, इसका योगी आदित्यनाथ जी को क्रेडिट देते हैं, तो फिर क्या मध्य प्रदेश की जो बीजेपी की सरकार है, वहाँ व्यापम से लेके कितने घोटाले भर्ती परीक्षा हो, तो उनको डिस्क्रेडिट करें फिर। या तो अगर आप ये करते हो तो एक यूनिवर्सल बात भी होनी चाहिए। जहां तक ममता बनर्जी वाली बात है, संदेश खाली की, मैंने कल परसों भी आपके सामने घोर निंदा की थी। पत्रकार कोई पकड़ रहे हैं, वो पूरा देश में मणिपुर की घटना पे कोई चर्चा ही नहीं करता। कितने गंदे गंदे फोटो आए, क्या आज भी कितनी हालत खराब हो रही है, कोई चर्चा ही नहीं करना चाह रहा। पूरी स्टेट चल रही है। तो आप जब बंगाल की बात करते तो मणिपुर की भी होनी चाहिए, पूरे देश की होनी चाहिए। जगह जगह महिलाओं के साथ क्या क्या हो रहा है। मध्य प्रदेश तो नंबर 1 है, जिसमें कितनी महिलाएं गायब हो गई देश में से। गुजरात मॉडल आपने देखा, नंबर 2 कितनी महिलाएं गायब हो गई। छेड़छाड़ में मध्य प्रदेश नंबर 1। मैं किसी बीजेपी कांग्रेस के बात पे नहीं जाना चाहता। यहाँ बैठ के आपने फिर राजस्थान की भी बात होगी, यूनिवर्सल बात क्यों नहीं कर सकते। फिर राजस्थान की भी बात होगी। विपक्ष
अभी तो बिल्कुल चुनाव नहीं, हुए हैं, मैंने वहाँ कहा पर है। सबसे बड़ा मुद्दा आपकी सरकार के खिलाफ राजस्थान में क्या जितना था? भी भागेंगे महिलाओं आप के कोशिश खिलाफ कीजिए, कहीं भी अत्याचार महिला होता है। सुरक्षा आप जितना भी भागने की कोशिश करेंगे ना भाई साहब, हम वहीं पे आपको ले आएंगे। बोलने नहीं दोगे अभी तो आपको वापस आना पड़ेगा संदेश खाली पर। आप जितना भी भागे, अच्छा शादी जी बोलने दीजिए, आपको ले आएंगे शादी जी वापस। अच्छा उन्हें बोलने दीजिए, कंप्लीट कर लेते हैं। हाँ बोलिए बोल रही हो बीच में आप? बोलिए वरुण जी। आप बीच में क्यों बोल रहे हो? मैं तो नहीं बोला आपके बीच में, आपने कहा मैं बीच में नहीं बोलती हूँ, फिर आप बोलने लग गए। ये है फर्क, ये विपक्ष में आप में फर्क है कि आप दूसरे की बात सुनना नहीं चाहते हो। ये फर्क हो रहा है, इसलिए सारा देश ऐसा हो रहा है। हाँ फिर पलट दी बात, फिर बात पलट दी। वरुण जी, मौका चाहिए, हिम्मत नहीं संदेश खाली में वरुण बोलने जी, की। आप हिम्मत देखिए, नहीं बोलने लगे है, बीच हिम्मत बीच में नहीं है आपको तो आपकी। मैं हाँ क्या बताऊं, हिम्मत चाहे नहीं है, तो बोलेंगे ढेले तथ्य का फायदा। अच्छा एक दूसरे के ऊपर मत बोलिए, मेरी गुजारिश है आप तथ्यों दोनों का से सामना ऐसे नहीं बात कर नहीं सकते जाती आप। है। बेरोजगारी खत्म कर दी आपने। हाँ। युवा फालतू आ रहे हैं सड़क पे, पागल है युवा। नहीं पर उनकी बात सुनी ना वरुण जी, मेरा सवाल यही था। कल भी हमने एक खबर दिखाई, सुनिए वरुण जी, कल भी हमने एक खबर सुनाई कि 48 लाख अभ्यर्थी जो कि पुलिस परीक्षा दे रहे हैं, कांस्टेबल परीक्षा, उनका क्या गुनाह है कि पेपर लीक हो जाए और उनका भविष्य अधर में लटक जाए? ये सवाल कल भी हमने पूछा था, क्योंकि सल्यूशन चाहिए। उस पर सल्यूशन आज योगी आदित्यनाथ ने दिया है। मैं बस ये पूछ रही हूँ, वही सल्यूशन बंगाल में चाहिए, उस पर नहीं मिलता है सल्यूशन। अब तो आपको ममता बनर्जी सीट भी नहीं दे रही बंगाल में, अब तो खुलकर बोल लीजिए उनके खिलाफ। जल नहीं रहे हैं बंगाल में जिस नहीं, मैंने तो आपको कल भी कहा, परसों भी कहा, फिर हाँ। कह रहा हूँ, अभी भी कहा, पत्रकारों को गिरफ्तार कर दिया, गलत है। अभी फिर कह रहा हूं मैं तो आपको, पर ये केंद्र सरकार क्या कर रही है? बिल्कुल फेल सरकार है इनकी। मतलब केंद्र सरकार क्या करे? बॉर्डर है, वो डॉन बना घूम रहा है। सरकार हटा दे वहां से, राष्ट्रपति शासन लगाए। लगा देना। केंद्र सरकार, संसद अभी भंग हुई है, संसद भंग हो गई क्या? अभी संसद भंग हो गई क्या? राष्ट्रपति शासन पहले मणिपुर में लगा अब तो ममता बनर्जी कहेंगी सच में अच्छा हुआ मैंने कोई सीट नहीं दी इन्हें बंगाल में, ये तो मेरे यहाँ राष्ट्रपति शासन लगवा रहे हैं। सुन लीजिए, देश को बेचना इनका मोटो है, इनका एक ही मोटो है, चुनाव चुनाव दिन भर और देश को बेचना। क्यों नहीं मणिपुर में लगाया? चुनाव क्या होता है? महिलाओं को उल्लू बनाने को, पागल बनाने को, सब जगह दिखाने को सेशन बुलाया एक दिन का। अच्छा, जहां पर विचारधारा मिलती नहीं वहां आप लोग सेटिंग करके वहां पर आप गठबंधन बना ले, वो चुनाव नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं आवाज उठाने के लिए बोल रही तो आपको चुनाव लग रहा है। ममता जी चरिता जी देखिए कितने दुख की बात है, कितने शर्म की बात है कि मेरे भाई मतलब इतने ऑब्सेस्ड हैं मोदी जी से कि इनको हर जगह मोदी जी दिखाई देते हैं। अब राहुल गांधी साहब की लॉन्चिंग और रीलॉन्चिंग भी फेल हो जाती है, उसमें भी मोदी जी की गलती होगी। अब मैं राजकुमार भाटी भाई को 2-3 जवाब देना चाहती हूँ। भाटी भाई, क्योंकि आपने मेरा नाम लिया था, मैं आपको बता दूं कि मैंने उत्तर प्रदेश के बारे में फैक्ट्स डेटा आपके सामने रखा था, ऐसे ही कुछ चीजें नहीं बोली थी। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, आप ये मान के चल लीजिए कि आज जो भी उत्तर प्रदेश के अंदर जो हुआ है उस पर योगी जी ने कड़ा एक्शन लिया है। डीएसपी आदि से लेकर के सारे वो लोग निलंबित होने लगे, एक्शन होने लगा है जिन्होंने ये पर्चा लीक का घोटाला किया है। युवाओं के साथ योगी जी खड़े थे। तीसरी जरूरी बात, आप बोल रहे हैं कि ममता बनर्जी ने संदेश खाली पर बोला, कुछ नहीं बोला, ठेंगा बोला। जो एसआईटी का गठन किया है ना, वो एसआईटी वहां संदेश खाली में उन पीड़ित महिलाओं को जाकर के डरा धमका रही है और बोल रही है कि अपना मुंह मत खोलना। क्या बोल रहे हो आप भाटी भाई? भाटी जी, मैं बस ये कहूंगी कि मैं कितनी बार ये बात कहती हूँ, ममता बनर्जी की बात नहीं, ममता काले की बात नहीं है, ममता बनर्जी से सवाल करिए। ममता काले तो रोज आ जाएंगे, हम बुला लेंगे उन्हें, आप उनसे सवाल कर सकते हैं, लेकिन उनसे सवाल करना पड़ेगा। योगी आदित्यनाथ ने करके दिखाया, एक्शन लिया और हम उम्मीद कर रहे हैं वो सख्त कार्रवाई करेंगे जैसा उन्होंने कहा है। इसी के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। महाभारत।